हेलो और वेलकम इस लेक्चर के अंदर जिसमें हम डिप्लॉय करेंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को गिटहब पेजेस पे और गिटहब एक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, जिसका मतलब है आप फ्री में अपनी एप्लीकेशन को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं हाउ कूल योर प्रोजेक्ट्स आर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस लेक्चर की कोई स्टार्टिंग फाइल या स्टार्टिंग रिसोर्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो पिछला लेक्चर था आपको उसमें अपना कोड गिटहब पे पुश करना ज़रूरी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका कोड ऑलरेडी गिटहब पे आपकी रिपोजिटरी पे पुश है। अगर नहीं है तो आप पिछले लेक्चर देखिए और उसको फिनिश कर लीजिए। बहरहाल हमारे पास जो लास्ट स्टेट थी वो ये थी कि हमने गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट पुश कर दिया था। तो अब हमें ये काम करना है कि अब हमें वीट के थ्रू इसको डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले तो आप जाइए वीट.js की डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट नजर आ जाएगी और वहां पे हम देख सकेंगे एसेंशियली कि गिटहब पेजेस पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है डिप्लॉइंग अ स्टैटिक साइट। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि राइट साइड पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें गिटहब पेजेस वो है जो हमें देखना है। गिटहब पेजेस बेसिकली है क्या? गिटहब पेजेस गिटहब का एक वर्जन है जहां पे आप अपनी नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो पब्लिश कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली इसको सर्व कर देता है। जस्ट लाइक आप google.com पे जाते हैं तो गूगल की वेब ऐप चल रही है या facebook.com पे फेसबुक की वेब ऐप चल रही है, इसी तरह गिटहब पे आपकी एप्लीकेशन रन हो सकती है अंडर योर ओन डोमेन। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ github.com/snias पे तो मेरी वन ऑफ द रिपोजिटरीज जो अभी मैंने क्रिएट की थी, फॉर एग्जांपल ईगो इशू रिएक्ट, ये गिटहब पेजेस पे डिप्लॉयड है। अगर मैं इस लिंक को क्लिक करूं तो इस लिंक पे मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन डिप्लॉयड है और ये वर्किंग है। इसमें जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, हर चीज जो है वो डिप्लॉय हुई है, लेकिन ये गिटहब पे। अगर आप इसका URL गौर से देखें तो ये है snias.github.io और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है ईगो इशू रिएक्ट। तो जब भी हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को या किसी भी एप्लीकेशन को गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करते हैं तो उसका जो पैटर्न बनता है वो यही बनता है कि username.github.io/repository name, और यही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वीट की डॉक्यूमेंटेशन में, जहां पे आप देख रहे हैं username.github.io/repo, जहां पे हमारी ऐप डिप्लॉय होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे snias.github.io है, तो यूजर नेम में snias आ गया और रेपो नेम में जो भी रिपोजिटरी का नेम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्री ऐप हमारी रिपोजिटरी का नेम है, तो ये आ रहा होगा। अब हम डिप्लॉय करें कैसे? अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो मैं इसको ओवरऑल गो थ्रू नहीं करूंगा, मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि हमें क्या करना। हमें एक टर्म सेट करनी होती है अपनी वीट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जिसको कहते हैं बेस। बेस से रिएक्ट की ऐप को या वीट बेस्ड रिएक्ट की ऐप को ये पता चल जाता है कि ये कहां डिप्लॉय होने वाली है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे डिप्लॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं codewithasn.dev यहां पे अपनी ऐप को डिप्लॉय कर दूं या मेरी रिएक्ट ऐप यहां पे जाएगी, तो इसकी जो बेस रेफ है ना वो होती है स्लैश। इसका मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक डोमेन पे अपनी ऐप डिप्लॉय कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर किसी सब डोमेन के अंदर, नॉट सब डोमेन बट एक फोल्डर के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूं जैसे स्लाइड, तो अब मेरा बेस जो बन रहा है वो स्लाइड्स बन रहा है। इसी तरीके से जब हम github.com पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो github.com पे तो कितनी ही सारी रिपोजिटरीज हैं, राइट? कितने लोगों के यूजर नेम है, कितनी रिपोजिटरीज हैं, तो हर चीज कहां पे डिप्लॉय होगी ये डिपेंड करता है। और इवन मेरे यूजर के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम है वो snias है। अब snias.github.io पे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हो सकते हैं, क्योंकि ये ईगो इशू रिएक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट है मेरा, तो snias के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट कहां डिप्लॉय होंगे अगर मैं github.com पे उसको या github.io पे उसको पब्लिश करना चाह रहा हूं? तो गिटहब ने इस चीज को ऐसे सॉल्व किया है कि ये हमेशा आपके यूजर नेम का डोमेन बनाता है या सब डोमेन बनाता है .github.io और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बना लेता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 डिप्लॉय कर सकते हो, प्रोजेक्ट 2 डिप्लॉय कर सकते हो, प्रोजेक्ट 3 डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे रिपोजिटरी नेम आना जरूरी है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि गिटहब इसको डिप्लॉय कैसे करता है और आप टेक्निकली अब ये किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब हमें जो अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है उसके लिए हम क्या करें। तो हमें जो बेस है उसमें जाके हमें सेटअप करना पड़ेगा अपनी रिपोजिटरी का नेम। तो जो चीज हमें बेस में ऐड करनी होती है वो सिर्फ ये पार्ट है, /रिपोजिटरी नेम/ और हमारी रिपोजिटरी का नेम क्या है? pre-app। यही वो चीज है जो हमें वीट कॉन्फ़िग में जाके चेंज करनी है। तो मैं अपने कोड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे Ctrl+P दबा के वीट.config.ts और इसके अंदर यहाँ पे हम अपना बेस सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा बेस और बेस के अंदर हम रिपोजिटरी नाम सेट कर देंगे जो कि है /pre-app और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी फिनिश हो गई। बस हमें यही काम करना था। अब जो नेक्स्ट स्टेप वीट की डॉक्यूमेंटेशन बताती है वो ये कि हम गिटहब एक्शंस को इस्तेमाल करें और गिटहब पेजेस यूज करें। तो ये जो पूरी डिप्लॉयमेंट की स्क्रिप्ट नीचे दी हुई है हम इसको यहां से कॉपी कर लेंगे फॉर नाउ, लेकिन हम इसको बाद में जाके चेंज करेंगे। अब हमें ये करना है कि हमें अपने गिटहब रिपोजिटरी पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है और पेजेस में जाने के बाद हम यहाँ पे डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच के बजाय सोर्स को चेंज करके गिटहब एक्शंस कर देंगे। इससे ये होगा कि हम गिटहब एक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपने गिटहब पेजेस डिप्लॉय करें। यहाँ पे जब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम कोड में जाके ये काम करें। तो हम अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ जाके हम
टॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आप किसी भी फाइल पे क्लिक करें और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें न्यू फोल्डर और यहाँ पे आप .github का एक फोल्डर बनाएंगे। उसके अंदर एक नया फोल्डर बनेगा। आप राइट क्लिक करें यहाँ पे और न्यू फोल्डर में जाके लिखें वर्क फ्लोज और फिर वर्क फ्लोज के अंदर आप जाके एक नई फाइल बनाएं और यहाँ पे कहें deploy.yml। ये एक YAML फाइल होती है, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, HTML फाइल है, इस तरह YAML भी एक फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें हम कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके यहाँ का जो कोड है वीट की डॉक्यूमेंटेशन में ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे और इस फाइल के अंदर हम जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हो क्या रहा है तो इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। पहली चीज तो ये कि जो भी गिटहब एक्शन चल रहा होता है गिटहब पे, उसका काम ये होता है कि गिटहब एक्शन एक ऐसी चीज है जो कुछ कमांड्स रन करेगा और आप जो उसे करने को कहेंगे वो उसको परफॉर्म करोगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्ट चला दो सारे, तो वो चलाना शुरू कर देगा। आप कहेंगे कि मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड करो ताकि हम उसको डिप्लॉय कर सकेंगे, तो ये वो काम कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं जिसको हम गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। पहली चीज तो ये कि इसका नाम डिप्लॉय स्टैटिक कंटेंट टू पेजेस है। दूसरी चीज ये कि ये कब कब रन होगा, जब भी हम अपना कोड पुश करेंगे मेन ब्रांच पे, सिर्फ तब ये रन होगा। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं और ब्रांचेस भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर ये एक डेवलप की ब्रांच है कोई, तो ये उस पे भी रन हो, लेकिन फिल वक्त हम इसको सिर्फ मेन तक रखेंगे। तो हम पुश करेंगे जब भी मेन पे, तो ये कोड रन होगा। इसके बाद गिटहब को हम परमिशंस देते हैं कंटेंट्स की, पेजेस की और आईडी टोकन। कंटेंट का मतलब ये है कि मेरी जो गिटहब की रिपोजिटरी है जिसमें मेरा सारा कोड है, ऐप TSX और ये सारी चीजें, उन सबको ये गिटहब एक्शन रीड कर सकता है। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं ला सकता। पेजेस जहां पे हमें डिप्लॉय करना है वहां का हमने राइट एक्सेस इसको दे दिया और उसके लिए टोकन चाहिए होता है तो हमने उसका भी राइट एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फाइनली जॉब्स वो चीज है जो ये रन करता है, यानी कि हम जॉब्स में डिफाइन करते हैं कि यूनिट टेस्ट चलाना है, बिल्ड बनानी है, एंड टू एंड टेस्ट चलाने हैं, कोई चीज लॉक करनी है या डिप्लॉय करना है। तो ये सारा असल काम जो आता है वो जॉब्स पे आता है। तो ऊपर की ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको तैयार कर रहे हैं गिटहब एक्शन को, और यहाँ पे हम एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि ये एक्शन करेगा क्या। तो एक्शन में आपने नाम दिया इसको डिप्लॉय का, ये सिर्फ एक नेम है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको माई डिप्लॉय भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिप्लॉय के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डाल रहे हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है नोटिस करने की, ये सारा गिटहब हैंडल करता है। हम इस जॉब को कहीं रन कर रहे हैं तो गिटहब ये काम करता है कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, हमारे पास लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, इसी तरीके से ये जो जॉब रन होगी, क्योंकि आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो ना, ये प्रोग्राम रन होगा कहाँ पे, तो गिटहब के पास ऑब्वियसली बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, और उसके अंदर भी हम डॉकर यूज कर रहे होते हैं या बहुत सारी चीजें डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। तो ये यूबंटू पे रन कर रहा है, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहा हूँ अभी, तो ये जॉब एक ऐसी मशीन पे चलेगी जहां यूबंटू एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जो कि लिनक्स है। और उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर ये हमारे कोड को चेकआउट करता है। तो जो मेरी गिटहब रिपोजिटरी है, इससे गिटहब के कंप्यूटर के अंदर जहां ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वहां पे ये कोड चेकआउट होगा। उसके बाद वहां पे Node.js इंस्टॉल होती है। अगर आपको याद हो कि हमने जब प्रोजेक्ट सेटअप किया था इनिशियली, तो हमने सबसे पहले काम यही किया था कि हमने Node.js इंस्टॉल की थी और गिट इंस्टॉल किया था। ठीक है, यूबंटू के अंदर गिट पहले से इंस्टॉल होता है, Node.js इंस्टॉल नहीं होता, तो ये Node.js को सबसे पहले इंस्टॉल करता है। Node.js का वर्जन 20 यूज कर रहा है और मैं भी अभी इसका 20 वर्जन ही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है, तो ये npm इंस्टॉल चलाता है जिससे पैकेज जेसन के सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बन जाता है, जस्ट लाइक मेरी मशीन के अंदर हुआ हुआ है। उसके बाद ये npm रन बिल्ड चलाता है। इस बिल्ड से हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की प्रोडक्शन लेवल की बिल्ड बन जाती है, जिसका कोड ऑप्टिमाइज्ड होता है, मिनिफाइड होता है, उसका बंडल साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और उसके अंदर और बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस हो रही होती हैं। इसके अलावा जो हमने वीट कॉन्फिग टीएस में ये बेस सेट किया है, ये भी उस बिल्ड के अंदर जाके सेट हो जाता है। जब ये काम हो जाता है तो फिर हमारा ये वाला स्टेप चलता है जिसमें सेटअप पेजेस है, ये पेजेस की कॉन्फ़िगरेशन करता है, हमारी जो बिल्ड अभी बनी है इसको अपलोड करता है एज एन आर्टिफैक्ट, तो इसको अपलोड करता है ये मशीन पे, पेजेस पे, और उसके बाद फाइनली ये डिप्लॉय कर देता है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी हम npm रन बिल्ड चलाते हैं तो हमारे पास जो डिस्ट का फोल्डर है वहां पे बिल्ड क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम इसको अपनी मशीन में भी चला रहे होंगे तो ये यही काम करेगा, यहाँ पे एक नया डिस्ट का फोल्डर बना देगा जिसके अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसको हम क्विकली रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या फाइल्स जनरेट होती हैं। ऑसम, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं डिस्ट का फोल्डर खोलूं तो आपको नजर आएगा कि डिस्ट में index.html है और कुछ एसेट्स हैं। अगर मैं index.html को खोलूं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि हर लिंक के अंदर ये pre-app प्रीफिक्स हुआ है। ये नॉर्मली नहीं होता। अगर मैं अपनी ओरिजिनल index.html के अंदर जाऊं तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी pre-app नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर मैं index.html के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आपको हर जगह pre-app नजर आ रहा है। तो ये काम बेसिकली इस वीट config.js में इस ऑप्शन के थ्रू हम कर पाए। अब
जब ये डिप्लॉय होगी गिटहब एक्शंस पे तो ये ऑटोमेटिकली सही तरीके से काम करेगी और सारे एसेट्स वगैरह को सही तरीके से ले पाएगी। तो अब हम इसको सीधा सीधा पुश कर देंगे। तो हमने एक डिप्लॉय की फाइल क्रिएट की है और हमने वीट कॉन्फिग ts में चेंज किया। तो आप यहाँ पे गिट के सेक्शन के अंदर जाके चेंजेस देख सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी ग्रीन है वो हमने चेंज किया है। तो हमने बेस ऐड किया है और उसके अलावा हम डिप्लॉय पे जाएं तो ये पूरी की पूरी फाइल हमने यहाँ पे ऐड की है। तो हम इसको सीधा सीधा करेंगे गेट ऐड डॉट, यहाँ पे हम कमिट करेंगे और हम यहाँ पे लिख सकते हैं चोर CI। चोर का मतलब है कि हम बेसिकली कोई फीचर नहीं है ये या कोई फिक्स नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज है जो हम काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे चोर CI लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो ऐड डिप्लॉय गिटहब एक्शन। ठीक है, अब जब हम इसको गिट पुश करेंगे तो ये कोड हमारा पुश हो जाएगा और एक्शंस ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाने चाहिए। तो अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊं और अब मैं रिफ्रेश करूं तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास ये नया गिटहब वर्कफ्लोज का फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर मेरा मैसेज भी आ रहा है जो मेरे लेटेस्ट कमिट का है। यहाँ पे नंबर ऑफ कमिट्स अब 2 हो चुके हैं और ये ऑरेंज सी आपको जो नजर आ रही है ये असल में गिटहब एक्शन रन हो रहा है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है देखने का वो ये है कि आप यहाँ एक्शंस पे क्लिक करें और एक्शंस पे क्लिक करके आपको एक्शंस नजर आ जाएंगे चलते हुए। तो ये ऑरेंज जो है ये अभी चलना स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हमें नजर आएगा कि ये एक जॉब है जो हम रन कर रहे हैं। तो इफ यू रिमेंबर कि हमने यहाँ पे जॉब्स के अंदर डिप्लॉय डिफाइन किया हुआ था, ये डिप्लॉय हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इस टेक्स्ट के अंदर डिप्लॉय के अंदर और ये तो फाइल का नाम है। तो ये जो डिप्लॉय रन हो रहा है जॉब के अंदर, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सारे स्टेप्स रन हुए हैं और ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन हो गया ये और चेक मार्क आ गया। इसका मतलब एवरीथिंग वेंट गुड और कोई भी इसमें फेलियर नहीं आया। तो ये सारे स्टेप्स इसमें रन हुए, सेटअप जॉब हुई, चेकआउट हुआ, सेटअप नोड हुआ, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई, फिर बिल्ड हुई। आप इस पे क्लिक करके इसके लॉग्स भी देख सकते हो। यहाँ पे भी वैसे ही बिल्ड बनी है जैसे हमारे पास लोकली बनी थी। उसके बाद पेजेस सेटअप हुए, अपलोड हुआ, आर्टिफैक्ट। अब ये जो गिटहब पे अपलोड हुआ है हमारा फोल्डर उसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक डाउनलोड स्टार्ट हो गई। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, वंस दिस इज डन तो आप इसको चेक कर सकते हो कि यह कहाँ डिप्लॉय हुआ है। तो हम क्लिक करेंगे कोड पे, फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे और यहाँ पे अब आप इस चेक मार्क को क्लिक कर दोगे यूज योर गिटहब पेजेस वेबसाइट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। अब आप इसको सेव चेंजेस करें और अब ये लिंक यहाँ पे आ गया। व्हेन यू क्लिक इट तो आपको नजर आएगा ऑटोमेटिकली आपकी ऐप यहाँ पे रन हो रही है जस्ट लाइक हमारे पास लोकल पे रन हो रही थी और अब ये लिंक रेडी हो चुका है। अब आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और एक्चुअली अब जब भी हम अपने कोड में कोई चेंज करेंगे या इस एप्लीकेशन को मजीद डेवलप करेंगे, इसमें फीचर्स ऐड करेंगे, तो जब भी हम पुश करेंगे गिटहब पे तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी ऐप नई ऐप डिप्लॉय हो जाएगी। तो अब आपको मजीद कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइम सेटिंग्स थी गिटहब एक्शंस की जिसमें हम जब भी कोड पुश करेंगे हमारी ऐप डिप्लॉय हो जाएगी और ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत बहुत आसान कर देती है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अब आपके पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जो कि डिप्लॉयड है और आपको गिटहब और गिटहब एक्शंस के बारे में अच्छी नॉलेज है टू वर्क विद योर रिएक्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया मॉड्यूल जिसके अंदर हम रिएक्ट के फंडामेंटल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में।